लोग बोलते हैं जो काला जादू ये भी होता है। रियली? रियली। मैम, हम बात कर रहे हैं इविल आई की, तो ये जो बुरी नज़र लग जाती है लोगों को, ये डेलिबरेटली लगती है या जैसे कोई अप्रिसिएट कर दे, कोई अप्रेस कर दे, उससे भी लग जाती है अनइंटेंशनली? बुरी नज़र से बचने के लिए पहले तो अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को, अपने बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए पेरेंट्स क्या कुछ कर सकते हैं? अगर हम नींबू मिर्ची नहीं लगाना चाहते क्योंकि उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो सबसे अच्छा टूल होता है ब्लैक टर्मोलिन और एक क्रिस्टल। ब्लैक मैजिक और इविल आई में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया करी हुई होती है सामने वाले के ऊपर कि जिसमें उसका जो विनाश या जो उसका लाइफ में वो डाउनफॉल जो है वो निश्चित होता है। अब वो इट डिपेंड्स कि किस तरीके का काला जादू सामने वाले के ऊपर किया गया है, वो किस लेवल का है, किस तांत्रिक क्रिया से किया गया है। मतलब अगर कोई इंसान है, उसके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, तो क्या कुछ, मतलब क्या उसका इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, इमोशनल इम्बैलेंसेस आ जाएंगे उसकी लाइफ में, या क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जो उसमें देखने को मिलते हैं? सो मैम, ऐसा भी होता है कि जो अगर किसी के यहाँ पे ब्लैक मैजिक कराया गया है, डार्क एनर्जीज उनके घर के अंदर एंटर कर जाएं और जिस पर कराया गया उसके अलावा भी बाकी लोगों को भी अफेक्ट करें। सो मैम, ऑरा स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सा क्रिस्टल चाहिए? ऑरा स्ट्रेंथनिंग के लिए मैंने आपको बताया लेब्राडोराइड आप पहने। उसके बाद सबसे अच्छा क्रिस्टल होता है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज इज कॉल्ड अ मास्टर क्रिस्टल। बुरी नज़र क्या सच में होती है या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? क्या ब्लैक मैजिक, जिसको हम काला जादू भी कहते हैं, ये सच में परफॉर्म किया जाता है? कैसे अफेक्ट करता है ये हमको? क्या कुछ प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं इन सब नेगेटिविटी और डार्क एनर्जी से बचने के लिए? हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। इस पॉडकास्ट को आप बिल्कुल एंड तक देखिए क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही मिथ ब्रेकिंग है। हमने इसमें ये भी जाना है किस तरह से क्रिस्टल हमारी हेल्प करते हैं डार्क एनर्जीज और नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए। हमने इसमें एक केस स्टडी भी देखा है कि जब रियलिटी में एक डार्क एनर्जी को फील किया गया है। सो इस पॉडकास्ट पे आप बने रहिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, परिवार वालों को भी दिखाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए क्या आप भी बिलीव करते हैं बुरी नज़र पर। आज की जो गेस्ट जुड़ी हुई हैं हमारे साथ बहुत ही खास हैं क्योंकि आप उन्हें पहले भी देख चुके हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ रीनाउंड क्रिस्टल हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट काजल बजाज मैम की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है मैम ऑन स्पीकिंग ट्री। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री टुडे मैम। We are already feeling very positive in your presence and all of the camera discussion that we were having. ये बहुत ही enlightening था मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि healing इस तरह से भी possible होती है and I'm sure हमारा आज का discussion बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। 100%। So मैम, हम बात कर रहे थे कि evil eye. सो व्हाट एक्चुअली इज़ इविल आई? ये सिर्फ बिलीव है लोगों का कि इविल आई होती है और ये सच में एक ट्रांसफ़र ऑफ नेगेटिव एनर्जी है? 100% माधवी, जी। नेगेटिव एनर्जीज आर देयर। 100% नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जब आप ड्रेन आउट फील करते हो, जी। आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। आपने हर चीज़ ट्राई कर ली लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी भी ट्राई कर ली, न्यूमरोलॉजी भी ट्राई कर ली, रेमेडीज भी ट्राई कर ली, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कंट्रोल कर रही है? क्या ऐसी पावर है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही? कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, आप घर से निकलते हो, सडनली आपका स्कूटर स्किप हो जाता है, स्किट हो जाता है, या गाड़ी में सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है, अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हो, या हर वक्त एक लो ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हो, तो देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूनिवर्स है तो अगर डिवाइन है तो डेविल भी है। जी। सो दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस। 100% डिवाइन एनर्जीज हैं
तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, और लोग बोलते हैं जो काला जादू ये भी होता है, रियली? रियली। मैम, हम बात कर रहे हैं इविल आई की, तो ये जो बुरी नज़र लग जाती है लोगों को, ये डेलिबरेटली लगती है या जैसे कोई अप्रिसिएट कर दे, कोई अप्रेस कर दे, उससे भी लग जाती है अनइंटेंशनली? देखो क्या होता है कि इस पे मैं बोलूँगी, जब हम अपना ऑरा, हर बॉडी का अपना ऑरा होता है, इवन प्लांट्स का भी अपना ऑरा होता है। अब आप देखिए जितने भी डिवाइन गुरुज हैं, तो आप देखते हैं इनके फेस पे कितनी तेज, कितनी शाइनिंग रहती है, बहुत दिव्य होता है। बहुत ही डिवाइन, दिव्य होता है उनका। जी। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो मतलब कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं ले रहा, या इवन नॉट टेकिंग बाथ ऑल्सो प्रॉपरली, कुछ लोग होते हैं, तो उनका जो ऑरा है वो धीरे धीरे करके बहुत ही स्क्वीज हो जाता है। और जितने लोगों का ऑरा आप देखेंगे स्क्वीज्ड होगा, इफ देयर ऑरा इज नॉट एक्सपेंडेड, देन डेफिनेटली वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। अच्छा, सो नेगेटिव एनर्जीज उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं अगर उनका बिल्कुल। ऑरा स्क्वीज्ड है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो नेगेटिविटी क्या है, जब भी किसी ने सपोज, अगर एक आपने वर्ड सुना होगा, हाय बहुत सुंदर लग रही हूँ, हाय तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं, जी। हाय तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, जी। ये जो हाय वर्ड होता है ना, वो हाय लगा देता है। क्योंकि होता है मैंने बहुत जगह देखा है, तो आप देखिए खुद ही कि मैं मैरिज में गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, सबने अप्रिशिएट करा, जी। तो अप्रिशिएट तो करा उन्होंने, बट यू नेवर नो कि किसने आपको दिल से अप्रिसिएशन दी, किसने आपको जेलस में अप्रिसिएशन दी। सो दिस इज हाउ द एनर्जी शिफ्ट वर्क। तो मैम इसमें इंटेंशन मैटर करता है? बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखो माधवी क्या होता है, विदाउट इंटेंशन तो कोई कुछ करता नहीं, आज की डेट में कभी भी नहीं होता, और आप समझ सकते हो, यू आर ऑल्सो इन मीडिया, तो जैसे जैसे आप राइज करते हो लाइफ में, वैसे वैसे ही क्यों आपको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। व्हेन यू आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, जी। तो कोई ज़रूरत नहीं लगती आपको प्रोटेक्शन की। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं, दुनिया की नज़रों में आते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं थी, कहाँ बन गई, इतने पॉडकास्ट करके आती है, इतने फॉलोअर्स हैं इसके। सो दिस इज हाउ, जब लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव थ्रो करते हैं, तो आपने सुना होगा एक चीज़ होती है टेलीपैथी, वो बहुत वर्क करती है। जी। तो जब कोई मेरे लिए या आपके लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट भेज रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर तो मेरा ऑरा एक्सपेंडेड है तो वो मेरे ऑरा को टच करेगी और वापस चली जाएगी। लेकिन अगर मेरा ऑरा पॉजिटिव नहीं है एंड आई एम नॉट इन अ राइट यू नो पोजीशन कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको मैं ले पाऊँ और पीछे धक्का दे पाऊँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे को इम्पेक्ट करेगी। चाहे वो मेरे को माइग्रेन हो, चाहे वो मेरे को बॉडी एक्स हो, चाहे वो मेरे लेग्स में प्रॉब्लम आए, चाहे वो मुझे बहुत गंदे वाला हेडेक हो जाए, चाहे मेरा कोई भी काम होते होते बिगड़ जाए। तो दिस इज ट्रू कि नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है। सो मैम, जो फियर और एंग्जाइटी होती है कि ऐसा तो नहीं मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या मुझे बुरी नज़र लग जाएगी, ये इससे भी हम ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स द डार्क एनर्जीज? 100%, क्योंकि आप देखो, जब इसीलिए बोलते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, बट मेरे ये बड़ा नेचुरल है कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स, आई इंक्लूड मी ऑल्सो, कि हमेशा हम उतने पॉजिटिव नहीं रह पाते लाइफ में, बट इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कोशिश करें कि ट्राई टू you know see the positive side of the coin also, because coin always have two sides. Yes. तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि ट्राई करें कि नेगेटिव साइड को ना देखते हुए, भाई अगर मैं समझती हूँ 100 चीज़ें हैं, 100 में से 99 नेगेटिव है, कुछ तो एक पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में।
और जब आप उस पॉजिटिविटी को पकड़ लेते हो ना, तो धीरे 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 करके आप बहुत आगे चले जाते हो। लेकिन अगर अपना ऑरा ही नेगेटिव कर लोगे, अगर अपनी बातें ही नेगेटिव कर लोगे, मैंने तो ट्राई किया था, हुआ ही नहीं, मेरी नौकरी नहीं लगती, मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती, मुझे कोई अच्छा लड़का, मेरा तो बॉस ही बेकार है, आपने सुना होगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव रहना बहुत मैटर करता है लाइफ में। तो मैम ऐसा कह सकते हैं जिन लोगों ने सोचा कि मुझे नज़र लग जाएगी, उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लिया कि उनको नज़र लग जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा रिसेप्टिव हो गए वो। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो यूनिवर्स में हम कहते हैं कि जो हम बोलते हैं यूनिवर्स उसको सुनता जी। है ना। अब आपने देखा होगा कि जो लोग आगे ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने वो अफर्म करा है या मैनिफेस्ट करा है जी। दैट दे आर गेटिंग हाइट्स इन देयर लाइफ। कुछ लोग दूसरों की सक्सेस को लेके प्रॉब्लम होती है उनको। अगर मैं कहती हूँ दूसरों की सक्सेस को लेके प्रॉब्लम है, आप अपने ऊपर अगर फोकस करें और अपनी एनर्जीज पे फोकस करें जस्ट टू रिमेन पॉजिटिव टुवर्ड्स देमसेल्व्स, देन यू सी कि आपकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस वर्क करती हैं। और मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ अपनी लाइफ में इस चीज़ का, जी। क्योंकि दूसरों का मैंने बता नहीं सकती, बट मैंने आज तक डिवाइन ब्लेसिंग से जो पाया है, मेरे क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट रहा है, हीलिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और परमात्मा का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। वेरी डिवाइन मैम, वेरी डिवाइन, यस। सो मैम, मैंने ऐसा देखा है अक्सर, जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा था, आई नो दैट गर्ल लाइक फॉर टू लॉन्ग, और उनके यहाँ पे मतलब दे ऑलवेज यूज टू से कि इसको नज़र ना बड़ी जल्दी लग जाती है, वो देखने में बहुत सुंदर थी, वो लड़की सुंदर है, और उसको बचपन से उसके साथ में ऐसा है कि जब भी वो कहीं भी जाती है, द डे शी इज़ लुकिंग मच मोर प्रिटी, जिस दिन भी तैयार होती है उसको नज़र लगती है, उसको फीवर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है? क्योंकि क्या होता है, बच्चे की उनका जैसे मैंने बताया कि उनका जो ऑरा होता है या जो स्किन की लेयर्स होती हैं, क्योंकि हर किसी के ना स्किन की लेयर्स होती हैं, हमारी भी हैं, जिसकी स्किन की जो लेयर्स होती हैं बड़ी थिन होती हैं, तो कोई भी किस्म की एनर्जी उनकी बॉडी में से बहुत जल्दी पास आउट करती है। अच्छा। अब क्या है, आपने जैसे बताया वो बच्चा ब्यूटीफुल है, सुंदर है वो बच्ची, तो सपोज किसी ने भी उसको देखा, चाहे उसको इंटेंशनली नहीं भी बोला, बट ये बोला कि बड़ी खूबसूरत लग रही हो या हाय बड़ी सुंदर लग रही हो, तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी जो एनर्जी है वो डेलिकेट है, बिकॉज शी इज वेरी सेंसिटिव। सर्टेन पीपल आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट ऑल्सो इन देयर लाइफ। तो जितने भी लोग बड़े डेलिकेट और सेंसिटिव होते हैं, आप देखो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज के प्रॉन हो जाते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। अच्छा। हाँ, तो ऐसे लोगों को नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं रादर देन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे है और वो बातें भी पॉजिटिव ही रखते हैं एंड दे आर नॉट डेलिकेटेड ऑल्सो। तो आप देखोगे कि उन लोगों से ऐसी एनर्जीज बहुत जल्दी नहीं उनको इम्पेक्ट कर पाती, बट वो लोगों को बहुत जल्दी इम्पेक्ट करती हैं जिन लोगों का ऑरा बहुत स्क्वीज्ड होता है, जिन लोगों की जो स्किन होती है लेयर बहुत थिन होती है, और जो लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। सो मैम, जो छोटे बच्चे होते हैं, कहा जाता है छोटे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको कैसे लग जाती है? क्योंकि उनके तो कोई कर्मा नहीं होते, वो कुछ ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। वो सोचते नहीं हैं, बट अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। मैंने अभी क्या बोला, डेलिकेट वर्ड यूज़ करा था, सेंसिटिव वर्ड यूज़ करा था। तो छोटा जो बच्चा होता है तो बेटा वो बहुत डेलिकेट होता है, उसका ऑरा अच्छा होगा लेकिन दे आर वेरी डेलिकेट, क्योंकि अभी तो वो दुनिया में आए हैं, वो तो सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, ये एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन उनकी जो
बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सेंसिटिव है। आपने देखा कि छोटे बच्चों का सोप भी अलग रखते हैं, छोटे बच्चे की क्रीम भी अलग रखते हैं, जी। उसको एलर्जीज ना हो जाए। तो इसीलिए शुरू से बोला जाता है, आपने देखा होगा बचपन में ही बच्चों के पैर में वो काला मोती बांध देते हैं, Yes, हाथों में बांध देते हैं, बिकॉज जस्ट को कोई भी आ रहा है तो वो प्यार करते करते उसकी कोई भी नेगेटिव इंटेंशन या नेगेटिविटी बच्चे को हार्म ना करे। ब्यूटीफुल मैम। तो मैम, नज़र से बचने के लिए, बुरी नज़र से बचने के लिए, पहले तो अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को, अपने बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए पेरेंट्स क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ माधवी कि ये आप देख रहे हो मैंने रिंग पहने हैं, दिस इज ब्लैक टर्मोलिन की रिंग है ये। जी। ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक हकीक, ब्लैक ऑब्सिडियन, ये 3 ऐसे क्रिस्टल्स हैं। अगर सबसे पहले तो देखो नेगेटिविटी कहाँ से एंटर करती है, आप बताओ मुझे, नेगेटिविटी कहाँ से एंटर करती है? नेगेटिविटी आइज से? नेगेटिविटी हमेशा आपके पैरों के थ्रू ट्रैवल करके आएगी, आपके घर के अंदर आएगी। कोई भी आ रहा है आपके घर के अंदर जो नेगेटिव इंटेंशन लेके आ रहा है, वो बाहर से अंदर की साइड आ रहा है। अगर आप अपने घर के ऊपर, आपको याद है जब आप शायद छोटी बच्ची होंगी, नींबू मिर्ची लगाते थे घर के बाहर, दुकान के बाहर, क्यों लगाते थे? नज़र से प्रोटेक्शन नजर के लिए। से बचने के लिए। जी। तो इसी तरीके से अगर हम नींबू मिर्ची नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो सबसे अच्छा टूल होता है ब्लैक टर्मोलिन और एक क्रिस्टल, सेलुलाइट। उसकी एक हैंगिंग स्टिक होती है, वो अगर आप अपने मेन डोर पे लगा देते हैं तो जो भी आपके घर में एंटर कर रहा है वहीं के वहीं उनकी नेगेटिव एनर्जीज उसको देखते ही डिस्पेल हो जाएगी। अब हम नज़र की बात कर रहे हैं, इविल आई की बात कर रहे हैं, तो ये जो इविल आई होती है, ये किस तरह से, बुरी नज़र, हमारे ऑरा को, हमारी एनर्जी को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने माधवी। देखो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है सबसे पहले आपके ऑरा को रप्चर करती है। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव नहीं है लाइफ के अंदर, एंड इफ योर ऑरा इज नॉट दैट मच एक्सपेंडेड, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके ऑरा की लेयर्स के अंदर एंटर करेगी और आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप देखेंगे सबसे पहले वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको नेगेटिविटी ही नज़र आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके बनते बनते काम, आपको लगेगा ये काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, अटक जाएगा। हाँ, अटक जाएगा। फिर बिजनेस अगर आपका चल रहा है, क्लाइंट्स आते थे पहले बहुत अच्छे, लेकिन धीरे धीरे करके आपका बिजनेस बिल्कुल नीचे गिरने की कगार पे आ जाएगा, पेमेंट्स अटक जाएंगी, हेल्थ इश्यूज आपको धीरे धीरे आने लगेंगे। सर्टेन टाइम्स यू विल फील वेरी चोक्ड इन योर थ्रोट ऑल्सो। बॉडी में एक हैवीनेस महसूस होगी, जैसे आप अपने शोल्डर्स या बैक में कोई बर्डन लेके चल रहे हो। लेग्स में आपको पेन शुरू हो जाएगा, स्पेशली अंडर योर फीट्स। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पैर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, बट मेरे से चला नहीं जाता, बेड से उठने का मन नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ द नेगेटिविटी वंस एंटर इन योर हाउस इज गोइंग टू होल्ड योर बॉडी ऑल्सो। सो मैम, इमोशंस में क्या ज़्यादा वनरेबल हो जाता है इंसान? बिल्कुल। क्या होता है कि लाइक आपने सुना होगा एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। देखो, एंजाइटी और डिप्रेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आती है, आपकी सराउंडिंग्स की वजह से भी आती है। बिकॉज जैसे मैंने अभी बोला, कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं, है ना, कि कुछ भी हो जाए उनके साथ, दे कीप देमसेल्फ, अरे हो गया तो कोई बात नहीं है, तो उनको ये एनर्जीज इतना इम्पेक्ट नहीं करती। बट कुछ लोग होते हैं, उनको छोटी सी चीज़ भी, अब जैसे घर में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 बच्चे हैं एक ही घर के अंदर, है ना, एक बच्चा है, अगर मम्मी ने डांटा तो मम्मी की तो आदत है, मम्मी बोलती रहती है। एक बच्चा है, थोड़ा सा परेशान होता है और फिर कहता है कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड वाला बच्चा है, मम्मी ने क्यों डांटा,
किस लिए बोला, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा, वो उसकी टेंडेंसी होती है बिकॉज दैट पर्सन या जो वो बच्चा है या बड़ा जो भी है, उसकी जो एनर्जीज है वो बहुत ही सेंसिटिव है अंदर से, बहुत इमोशंस है, इमोशनल है वो बच्चा। तो इसलिए उसके ऊपर जो नेगेटिविटी है या जो वर्ड्स हम बोलते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी उसको इम्पैक्ट करता है। और यहीं से अगर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, जैसे उसकी लाइफ में फॉर एग्जांपल कि एग्ज़ाम्स हुए और उसका एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, जी। तो दे विल फील वेरी ड्रेन्ड आउट बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे 85% लाने हैं, 95% लाने हैं, लेकिन उस बच्चे के आए 60, 65, 70%। तो अब ये वो वाली बात है, कई बच्चे होते हैं अरे पास हो जाऊं बहुत है, राइट। कई बच्चे होते हैं नहीं, उनका टारगेट होता है दैट दे वांट टू बी इन फर्स्ट 3, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में ही मुझे आना है। राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जहाँ जहाँ इमोशंस ज़्यादा होते हैं, जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जहाँ जहाँ ऑरा वीक ज़्यादा होता है, वहाँ पे नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक एनर्जीज ही हो, बट नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत जल्दी इम्पैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को। अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा डिस्कशन में कि काला जादू भी होता है, ब्लैक मैजिक डज एग्जिस्ट। तो अगर मैं डिफरेंस समझना चाहूँ कि ब्लैक मैजिक और इविल आई में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? ठीक है, देखो ब्लैक मैजिक क्या होता है कि वो कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया करी हुई होती है सामने वाले के ऊपर कि जिसमें उसका जो विनाश या जो उसका लाइफ में वो डाउनफॉल जो है वो निश्चित होता है। अब वो इट डिपेंड्स कि किस तरीके का काला जादू सामने वाले के ऊपर किया गया है, जी। वो किस लेवल का है, किस तांत्रिक क्रिया से किया गया है। क्योंकि आप देखो बहुत सारी साधनाएं होती हैं, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जी। लेकिन ईवल आई का मतलब ये होता है कि नज़र दोष लगना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को देखा या हमने किसी को देखा और उस बच्चे को बोला बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बट वो जो इंटेंशन थी अगर वो जेलसी फुल थी, सो दैट बिकम्स लाइक इविल। बिकॉज यू नो अगर आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी कोई फ्रेंड आई, ओहो आज तो ऐसे, और आपको लग रहा है वो आपकी फ्रेंड है, बट शी इज नॉट हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस, शी इज नॉट हैप्पी विथ योर ब्यूटी, शी इज नॉट हैप्पी दैट यू आर एक्सेलिंग good in your life, you're getting rewards, everything. So ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि वो किस नज़रिए से आपको देख रही है। अगर उसमें जेलस फैक्टर इंक्लूड हो जाता है तो 100% वो एक ईवल आई है। लेकिन कहते हैं माँ की नज़र भी बच्चे को लग जाती है, जी। बोलते हैं ना, तो माँ तो अपने बच्चे को ईवल आई से नहीं देखेगी, नहीं देखेगी ना, वो तो यही बोलेंगे मेरा बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, जी। बड़ा सुंदर लग रहा है, आज ला मैं इसको काला टीका लगा दूँ, आज मैं इसको नजरिए बांध दूँ, ला मैं तेरी नज़र उतार दूँ। तो माँ की जो नज़र होती है या जो अपने लोग होते हैं जैसे फादर हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, जो बड़े क्लोज होते हैं, वी कांट से दैट उनकी ईवल आई होती है। लेकिन जो बाहर के लोग हो गए, जो आपको पता नहीं है कि व्हाट दे आर सेइंग ऑन योर फेस एंड व्हाट दे आर इनसाइड, यस। so these kind of people have evil eye effect on you. सो इसके पीछे जलन भी एक फैक्टर होता है बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग यू बड़ा एंड दे वांट टू compete with you, बहुत बड़ा इसलिए फैक्टर भी होता है, नजर जेलस बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में कि जो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। मैम काला जादू जो होता है उस पे किस तरह से एनर्जीज अफेक्ट होती हैं? मतलब अगर कोई इंसान है उसके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है तो क्या कुछ मतलब क्या उसका इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, इमोशनल इम्बैलेंसेस आ जाएंगे उसकी लाइफ में, या क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जो उसमें देखने को मिलते हैं? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जी। सबसे पहले सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि आपकी हेल्थ जो है वो डिटेरिएट होने लग जाएगी, अच्छा। और वो इस हद तक डिटेरिएट हो जाएगी, आप कोई भी टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको कि
मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि हमने कितना टचवुड राइज करा सब कुछ। और हेल्थ संदीप की बिल्कुल डाउन होती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी, एंड व्हेन वी वेंट टू डॉक्टर्स नथिंग वाज कमिंग आउट। ओके, डायग्नोज नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था, हम्म, नहीं हो रहा था। और हमने मोस्ट टॉप डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ करा, सब कुछ करा। फिर मेरे ऑफिस की एक एम्प्लॉय ने बोला कि मैम मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि सर के अंदर वो पानी भी पी रहे थे तो ही वॉज वॉमिटिंग। अच्छा, तो इतना उनको डीप लेवल तक। इतने डीप लेवल तक होता है ये चीज, क्योंकि हमने कभी ये चीजें की नहीं, कुछ सोचा नहीं, तो हमारे माइंड में भी नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी। सो हमने देखा 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 तो डायग्नोज ही नहीं हो रहा था। देन शी सेड मैम समथिंग इज रॉन्ग। हम्म, फिर क्योंकि और गलती ये भी थी, बीइंग अ क्रिस्टल हीलर ऑल्सो, मैंने उनको ब्लैक टर्मोलिन नहीं पहनाया हुआ था। हम्म, आप पॉजिटिवली ज्यादा फोकस कर रहे थे ना हाँ, मैम, इसलिए। तो वो नेगेटिव एनर्जीज इतनी हावी थी उस टाइम पे। हम्म, फिर क्लिनजिंग कराई, क्लिनजिंग की, करते 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 हम्म, ऑलमोस्ट 3 months के अंदर ही स्टार्टेड गेनिंग हिज स्ट्रेंथ। वाह। सो दिस इज व्हाट द ब्लैक मैजिक इज ऑल अबाउट। सो मैम ऐसा भी होता है कि जो अगर किसी के यहाँ पे ब्लैक मैजिक कराया गया है, डार्क एनर्जीज उनके घर के अंदर एंटर कर जाएं और जिस पर कराया गया उसके अलावा भी बाकी लोगों को भी अफेक्ट करें। हाँ बिल्कुल करती हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ घरों में आपने देखा होगा कि सब कुछ होते हुए भी, हम्म, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना पसंद नहीं करते, जी। एक दूसरे के साथ एक टेबल पे खाना नहीं खा सकते। हम्म, They don't feel like talking to each other. They यस। don't feel like having good, you know, relation or something like that. तो 100% अगर किसी का भी कोई इस तरीके की नेगेटिव क्रिया या नेगेटिव जादू या कुछ भी ऐसा किया गया है, तो वो आपको घर के एनवायरनमेंट से ही पता चल जाएगा। वहाँ पे कभी शांति नहीं मिलेगी आपको। हम्म, लोग इतने एग्रेसिव, इतने हाइपर हो जाएंगे, या इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे, या इतनी एंजाइटी में चले जाएंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि समथिंग और दी अदर नेगेटिव एनर्जीज आर अराउंड इन देयर हाउस। हैवीनेस जैसा भी मैम कुछ बिल्कुल होता है। लगेगा ना। आप देखो ना, अगर आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिखेगी, मैंने आपको बताया था कि आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का। आपके घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हुई, डस्टिंग रोज नहीं हो रही, इवन यू डोंट फील लाइक टेकिंग बाथ ऑल्सो। हम्म, सो व्हाट इज दिस? दिस इज समहाउ अ नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ओनली। मैम हम काले जादू की बात कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक की। तो अगर क्या ब्लैक मैजिक ऐसे भी वर्क करता है कि अगर कोई रिचुअल ना किया गया हो, कोई प्रैक्टिस ना फॉलो की गई हो, तब भी कोई काला जादू कर सकता है जो उसमें एक्सपर्ट होता है? देखो, जो एक्सपर्ट है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। अभी जैसे मैंने आपको बोला जी। कि अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन ली हुई है, आपने अपने कहते हैं ना कि सुरक्षा कवच पहना हुआ है, आपका अपना बॉडी का ऑरा एक्सपेंडेड है, तब वो चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करेगी। करेगी भी तो वो ऐसे करेगी कि आपको टच करके और वो चली जाएंगी। हम्म, लेकिन अगर आपका अपना ऑरा पॉजिटिव नहीं है, आप खुद ही बहुत नेगेटिव हो, थॉट्स में भी डिप्रेशन, नेगेटिविटी है आपके अराउंड, तो 100% वो चीज़ आपको इम्पेक्ट करेगी। मैम जैसे काला जादू और इविल आई की हम बात कर रहे हैं, सो इन दोनों में ही क्या कार्मिक डेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं या ये डार्क एनर्जीज एक्सटर्नली इम्पोज की जाती है हमारे ऊपर? देखो, कार्मिक तो ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ जो भी कर्मा रहा होगा, जो भी सोल या जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर आपके साथ उसका जो भी पिछला कार्मिक डेब्ट्स रहे होंगे या जो भी रिलेशन रहा होगा, ये तो जब हीलिंग करते हैं तभी सामने आती हैं चीज़ें। बट हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में या कभी आप उनके लिए पॉजिटिव ना रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें रही हो जो आपने उनके लिए नेगेटिव करी हो। तो इसीलिए कहते हैं कि
जो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली जो पॉलिसी होती है, जो होप ऑन अ प्रेयर हम बोलते हैं कि करनी चाहिए, जी। उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो और आपको नहीं पता कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, मुझे भी नहीं पता मैं पास्ट लाइफ में क्या करके आई हूँ, क्योंकि हम वहाँ तक जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप, अगर आपको किसी के प्रति कोई ग्रजेस हैं, कोई नेगेटिविटी है, क्या आपको लगता है, तो ट्राई करें कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर करें और माफ़ी मांगें, ताकि जो आपकी नेक्स्ट जर्नी है, आगे की जर्नी है, वो स्मूथ। ब्यूटीफुल मैम, एंड आई बिलीव जितना न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे लिए था उतना ही ऑडियंस के लिए भी होगा कि एंजल्स एक्चुअली में, गाइडिंग एंजल्स आर देयर एंड दे डू गाइड। 100% होते हैं, क्योंकि देखो जब जब देवता हैं तो देवदूत भी हैं जी। और डेविल्स भी हैं। तो ये यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि हम जैसे आम लोगों को शायद पता भी नहीं है। मैम अभी आपने जैसे बोला कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हीलिंग करते हैं, ब्लैक मैजिक से भी हीलिंग हो सकती है और ईवल आई से भी हीलिंग हो सकती है। तो पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि ईवल आई से सबको कॉमनली बचने के लिए क्या कुछ रेमेडीज़ फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से वो कर सकते हैं, एंड देन ब्लैक मैजिक से भी बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता मैं है। बता देती हूँ आपको, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जी। एक तो मैंने ब्लैक टर्मोलिन और सेलेलाइट की स्टिक आपको बताई, वो आप हैंगिंग ले सकते हो और उसको लगा सकते हो। वो मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, आप ऑडियंस को दिखा सकते हो। यू कैन गेट इट थ्रू आवर ऑफिस ऑल्सो। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक होती है पीली सरसों। जी। तो अगर तो आपका फ्लैट है या ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो आप सैटरडे वाले दिन ये रेमेडी करेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों लेंगे, जी। उसको गायत्री मंत्र के साथ चार्ज करेंगे। जी। चार्ज ऐसे ना, आपने बोल में पीली सरसों ले ली और कम से कम 1 माला से लेकर 5 माला गायत्री मंत्र का जाप करो, उसको चार्ज करो, और घर का जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ से थोड़े 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 दाने पूरे घर के अंदर आप डाल देंगे। नेक्स्ट डे उसको क्लीन कर लेंगे, झाड़ू से क्लीन कर लेंगे। फिर आप उसको ट्यूसडे को करेंगे, फिर सैटरडे को करेंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे आर्ग्यूमेंट हो जाता था, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे धीरे धीरे डिस्पेल होती जाएंगी। नंबर 2, जी। उसके बाद क्या है कि आप एक बड़ा सा ब्लैक टर्मलिन का रॉक लीजिए, उसको जो भी आपका लिविंग रूम है, जैसे ही कोई एंटर करता है वहाँ पे आप उसको प्लेस करिए। मतलब डोर के फ्रंट में? बिल्कुल डोर के फ्रंट में। अभी मेरी एक क्लाइंट है, मैं आपको दिखाऊंगी ऑफ द कैमरा। जी। उनका मेरे पास इतना बड़ा उन्होंने रॉक मेरे से लिया था, बिकॉज रॉक जब भी हम देते हैं उनके घर के एनर्जीज के अकॉर्डिंग अट्यून करके देते हैं, अच्छा। ताकि उनके घर के एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहे। सो शी केप्ट और इन द लिविंग रूम, whomsoever used to come, उसकी जो नज़र थी वो वहीं जाती थी। एक दिन कोई 2 लोग आए उनके घर में, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी, वो रॉक के 2 टुकड़े हुए हैं, ब्रेक हो गई? बिल्कुल ब्रेक हो गई वो। ओह माय गॉड। और उसी दिन उनके हस्बैंड के 3 क्रिस्टल ब्रेसलेट्स ऑटोमेटिकली पहने पहने टूट के बिखर गए। तो दिस इज हाउ crystals protect you and your house and your surroundings। कि जितनी नेगेटिविटी उन लोगों ने दी थी, देखा था, जो किया था, वो क्रिस्टल बेचारा ब्रेक हो गया, लेकिन अपने मास्टर को उसने प्रोटेक्ट करा। मैम तो अभी जब हमने ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि क्या क्रिस्टल्स के भी इमोशंस होते हैं? इमोशंस इन द सेंस मैं बोलूँगी दे आर लाइव, क्योंकि जिस तरीके से हम पानी को बोलते हैं हम इससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सेम इज़ विद क्रिस्टल्स। और मेरे टचवुड इतने अच्छे एक्सपीरियंस हैं मेरे क्रिस्टल्स के साथ। जो लोग आईवीएफ के लिए जा रहे थे वो क्रिस्टल पहन के विदाउट आईवीएफ उनको कंसीव हुआ, और एक नहीं बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। एक टेस्टिमोनियल ऐसा भी है कि वो बच्ची मेंटल असाइलम में थी। आई विल शो यू द टेस्टिमोनियल ऑफ दैट बॉय हु हैज सेंट मी।
उसका किसी से अफेयर था एंड और मैंने बोला कि उसका बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था और अभी बहुत वीक हो चुका था और वो मेंटल असाइलम में थी और वो बच्चा मेरा क्रिस्टल क्लास का स्टूडेंट था। उसने मुझे कनेक्ट करा और उसने बोला काजल मैम ऐसे ऐसे है। हमने चेक करा, हमने बोला इसका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड है। मैंने उसको एक रोज कॉर्ड्स का पेंडेंट ट्यून करके भेजा। आपको भी टेस्टिमोनियल दिखाऊंगे, आपको दूंगी, आप शेयर भी कर देना जी। कि विद इन 6 days that girl was out of mental asylum and doctors were surprised. Incredible. So this is how the crystals work. मैम कमिंग बैक टू द ब्लैक मैजिक एंड जो हमने बातें सुनी इतनी अच्छी क्रिस्टल्स के बारे में दैट दे आर अलाइव एंड दे प्रोटेक्ट अस, तो ब्लैक मैजिक से क्रिस्टल कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और कौन से क्रिस्टल्स होते हैं जो हमको यूज़ करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्लैक मैजिक? बिल्कुल, एक तो ब्लैक टर्मलिन तो मैंने आपको बताया, जी। साथ में ब्लैक हकीक या ब्लैक टर्मलिन के आप रिंग भी पहन सकते हो, अच्छा। माला वियर कर सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हो। इट हैज़ टू बी ऑन योर बॉडी। उसके बाद अगर आप हाउस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक टर्मलिन, कोई भी रॉक आप रखो। साथ में आप सेलेलाइट का क्रिस्टल ज़रूर रखो, क्योंकि सेलेलाइट का क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसको पूरे साल आपको ना चार्ज करना है ना क्लीन करना है। अच्छा। क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर डेटाबेस होते हैं, दे लिसन टू यू and they carry the memories with you themselves. Really? Yes, so that is why we always say whenever you purchase a crystal, you unprogram that, अच्छा। then you program that, then you charge that. But people don't tell this much. सबको सेल करने का मतलब है कोई अमेजोन से बाय कर रहा है, कोई कहीं से, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ एक ऑथेंटिक प्लेस से ऑर्गेनिक क्रिस्टल खरीदो, वो 100% आपके ऊपर वर्क करेगा। क्रिस्टल्स आपकी किसी भी तरीके की इलनेस से लेके आपकी पॉजिटिविटी, आपके रिलेशन, आपकी फाइनेंस, आपकी ग्रोथ, आपका इंस्टेंट मनी, आपकी ब्लैक एनर्जीज, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सक्सेस, आपका फोकस, हर चीज़ पे वर्क करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए राइट टाइम राइट क्रिस्टल कौन सा वियर करना है। सो मैम इसके लिए फिर एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होगी। 100% होती है, क्योंकि देखो अगर आपने नेट पर देख के ले लिया, आपको पता नहीं है कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप ग्राउंडिंग क्या होती है? लाइक अपनी रूट्स से कनेक्ट होना। दिस इज व्हाट द ग्राउंडिंग इज ऑल अबाउट। व्हेन योर बेस चक्रा इज नॉट प्रॉपर, देन हाउ you think that your sacral chakra will work? यस। अगर जिस पेड़ की जो जड़ें ही मजबूत नहीं है, उसके पत्तियां और फल या फूल कैसे अच्छे आएंगे? जी मैम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे डार्क एनर्जीज की, तो अगर कोई पर्सन अफेक्ट हो जाए, किसी को कोई बाधा हो जाए या कोई डार्क एनर्जी उसकी बॉडी में एक एंटिटी रूम बना ले एंड इट एक्वायर्स दैट, जैसे आपने बोला, तो वो कैसे क्रिस्टल से उसकी हीलिंग हो सकती है? क्या कुछ कर सकते हैं उनके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम देखेंगे कि उनके एनर्जीज कितनी नेगेटिव है। अब आपको पता है कि हम घर की सफाई अगर रोज करते हैं जी। तो घर साफ रहता है। जी। सेम इज विद दैट कि अगर कोई भी एंटिटी या किसी भी तरीके की ब्लैक एनर्जीज ने उनके ऑरा को रप्चर्ड करा है या उनके किसी भी चक्रा को डिस्टर्ब किया या उनकी बॉडी के अंदर वो चीज़ है, तो डेफिनेटली इट कैन बी रिमूव्ड थ्रू क्रिस्टल हीलिंग, बट अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट द प्रोसेस कि आपने आज मुझे बोला कि काजल मैम इनके साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे हो रहा है। नहीं, वी नीड टू डू द हीलिंग। सर्टेन टाइम्स आप बिलीव नहीं करोगे, हम दिन में 3 बारी हीलिंग देते हैं एक वन पर्सन को, इफ़ देयर एनर्जीज आर नॉट गुड। तो इनको रिस्पॉन्ड करने में भी समटाइम्स इट टेक्स 1.5 months 2 months, क्योंकि वो जो चीज़ जिसने आपके अंदर जगह बना ली है, अब जब रोज़ उस पर झाड़ू लगेगा हीलिंग का, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहाँ से निकल के जाना ही होगा। मैम आपने जैसे बोला अभी प्रोग्रामिंग, अनप्रोग्रामिंग एंड देन एक्टिवेशन, चार्जिंग, ये क्या मंत्रों के थ्रू होता है? नहीं,
इसमें एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं अच्छा एंड दैट आई टीच इन माय क्लास, क्योंकि बिकॉज अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, जी तो वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड प्रोसेस है, तो वो मैं क्लास के अंदर पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। मैम हम बात कर रहे हैं डार्क एनर्जीज की, तो जो क्रिस्टल होते हैं आर दे सफिशिएंट अलोन टू प्रोटेक्ट अस, या उनको कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारा फेथ होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड, या कोई प्रोग्रामिंग चाहिए होती है? बिल्कुल, देखिए क्रिस्टल फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जी आपने नया ऑफिस ज्वाइन किया, वाई डू यू नीड ओरिएंटेशन? चाहिए होता है ना, बिकॉज यू शुड नो दैट दिस इज योर वर्क प्लेस, दिस इज योर डेस्क, दिस इज व्हाट द वर्क यू हैव टू डू। यस दैट इज हाउ वी ऑलवेज से क्रिस्टल को पता है कि उसका क्या काम है, ब्लैक टर्मलिन को पता है कि मुझे आपकी हीलिंग करनी है। लेकिन अगर मैंने बोला कि उसको मैंने प्रोग्राम किया, पहले अनप्रोग्राम करा, फिर प्रोग्राम करा कि पर्टिकुलरली हमें माधवी की प्रोटेक्शन करनी है, माधवी के 7 चक्रास की प्रोटेक्शन करनी है, उसके ऑरा की प्रोटेक्शन करनी है, आप इनके पास जा रहे हैं और ऐसे ऐसे करके, तो डेफिनेटली वो उसको पता है कि मेरा ये काम है। सो दिस इज हाउ द क्रिस्टल वर्क। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि आपने एक नई मेड रखी घर के अंदर, मेड रखी, अब उसको पता है कि प्याज काटना है, लहसुन काटना है, अदरक काटना है, बट आप किस तरीके का प्याज कौन सी सब्जी में यूज करते हो, ये तो आप ही उसको बताओगे ना। मैम, तो उसमें मंत्रोच्चारण वगैरह की भी ज़रूरत बिल्कुल, होती मन तो उच्चारण नहीं करते, उसमें क्या होता है, वी जस्ट स्पीक टू द क्रिस्टल और उससे अट्यूनमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अट्यूनमेंट, कि आप पर्टिकुलरली इस पर्सन के पास जा रहे हो, ये आपका स्पेसिफिक वर्क रहेगा, तो देन इट वर्क्स लाइक दैट, ओके? सो जस्ट बिकॉज इट इज़ लिविंग एंटिटी, बिकॉज इसलिए हम इट्स ऐसा लाइफ, करते हैं। यस, बिकॉज जैसे मैंने बताया, पानी आपके इमोशंस को भी लेता है, पानी आपकी मैनिफेस्टेशंस को भी कंप्लीट करता है, जी। इसी तरीके से क्रिस्टल आपकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस को भी कंप्लीट करता है। बट फिर वही चीज़ आपको पता होना चाहिए कौन सा राइट क्रिस्टल आपको अपनी किस चीज़ के लिए पहनना है। सो मैम, ऑरा स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सा क्रिस्टल चाहिए? और स्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया लेब्रोडोराइड आप पहने, उसके बाद सबसे अच्छा क्रिस्टल होता है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज इज कॉल्ड अ मास्टर क्रिस्टल। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है किस लेवल तक होती है कि उनको नज़र नहीं लगती? जैसे आपने बोला था हाईली एलिवेटेड सोल्स के बारे में, कि उनको नज़र इम्पैक्ट ही नहीं करती, उनको नेगेटिव डार्क एनर्जीज इम्पैक्ट ही नहीं करती, तो ऐसा कैसे होता है? उनकी क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है? देखो, उनकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये होती है बेटा कि एक तो वो बहुत ज़्यादा चैंट करते हैं, अच्छा जितना ज़्यादा आप किसी भी मंत्र को, एक ही मंत्र ले लो, उसको चैंट करोगे, गायत्री मंत्र सपोज हम लेते हैं, एंड यू चैंट इट डेली एंड यू सी हाउ मच योर ऑरा इज एक्सपेंडेड, हाउ मच इंट्यूटिव यू आर गोइंग टू बिकम। और उसके साथ साथ अगर आपने एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज पहन लिया, तो वो आपके थर्ड आई चक्रा और आपके क्राउन चक्रा पे वर्क करेगा, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट्स वो क्रिस्टल देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैम, किस लेवल तक की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है जिससे ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, डार्क एनर्जीज और इविल आई होती है, ये नलिफाइड हो जाती है? देखो, मैंने अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी चांट आप ले लो, फॉर एग्जांपल आपने हमारा गायत्री मंत्र ले लिया, इट्स ऑलरेडी अ वेरी पावरफुल मंत्र है ना, तो अगर आप उसको चांट करते हो तो एक तो आपका ऑरा तो पॉजिटिव और एक्सपेंड होता जाएगा, साथ में अगर आपने एक एमेथिस्ट लिया दैट विल वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा, साथ में आपने लिया एक क्लियर क्वार्ट्ज, तो अगर आपने ये दो क्रिस्टल्स को अट्यून करके, प्रोग्राम करके आपने पहना, आप ये देखोगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है बहुत आगे जाते जाओगे आप उसके अंदर, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो धीरे धीरे करके एक्टिव होगा, और क्राउन चक्रा एक्टिवेट ऐसे नहीं होता, लेकिन
कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि वो जो डिवाइन की एनर्जी है उसके साथ आप कनेक्ट होते हो क्लियर कॉल्स की वजह से। तो ये 2 क्रिस्टल्स अगर आप पहनते हो एंड यू डू रेगुलर चैंटिंग ऑल्सो, यू विल सी amazing results in your life. And third is this labradorite. ये इतने खूबसूरत क्रिस्टल्स हैं। वैसे तो मोर देन 5000 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आते हैं, जी। बट आपको एक ऐसे मास्टर से कनेक्ट करना चाहिए जो आपको देख के बता सके कि आपको कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपकी एनर्जीज ड्रेन है, और फिर आप राइट क्रिस्टल पहनो और आप देखो आपकी लाइफ में कैसे मैजिकल चेंजेस आपको मिलेंगे। जो गाइडिंग एंजल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करें आपको, इसके लिए भी क्या कोई क्रिस्टल होता है? इसके लिए लेब्राडोराइट ही है। लेब्राडोराइट। लेब्राडोराइट इज अ वंडरफुल क्रिस्टल, क्योंकि गाइडिंग एंजल्स, अब आप देखो ना, गाइडिंग एंजल्स या देवदूत आप कुछ भी कह लो, जी। तो जब आप परमात्मा का नाम लेते हो तो वो खुद तो नहीं प्रकट हो जाता। जी। ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी जो एनर्जीज जो उसने भेजी हुई हैं वो किसी भी रूप में हमको मिल सकती हैं। जी। वो बहुत लाइक वी कांट सी थ्रू नेकेड आइज, बट यू फील। आप देखो कभी कभी आप कितना पॉजिटिव और खुश फील करते हो, यस। करते हो ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दोज पर्टिकुलर पॉजिटिव एनर्जीज आर अराउंड यू। समटाइम्स आप बहुत लो फील करते हैं, बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो तब क्या होता है कि आपका कोई ना कोई चक्रा जो है इम्बैलेंस होता है, और कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आपके शुरू होती है बॉडी में या माइंड में आने के लिए। तो जो बार बार मैं एक ही चीज़ को बोल रही हूँ, मैंने बताया कि जितना ज़्यादा आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करो। जो हाईली एलिवेटेड सोल्स होती हैं, जैसे हम बात करें गुरु की बात करें, या जो बहुत ही आगे तक पहुंच चुके हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, कहा जाता है जिनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है। जैसे हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बोला उनका एक तेज दिखता है, उनके फेस पर रिफ्लेक्ट करता है, उनका इतना स्ट्रांग ऑरा होता है। तो डार्क एनर्जीज और इविल आई उनको अफेक्ट ही नहीं करती, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि आप देखो ना, मैंने आपको बोला है कि कोई भी चीज़ है, अगर मेरा, अब आप श्री का ऑरा देखो, ओझा जी का ऑरा देखो, इंद्रेश जी का ऑरा देखो, आप हमारे प्रेमानंद प्रभु जी का ऑरा देखो, तो आप देखो कि वो ऐसे डिवाइन एनर्जीज हैं जो घंटों मंत्र जाप करते हैं, जो उसके नाम में ही रहते हैं। तो जो रहता ही परमात्मा के साथ है, पॉजिटिविटी के साथ है, उसको कोई भी चीज़ ऐसे टच करेगी और उसका खुद ही उद्धार हो जाएगा नेगेटिविटी भेजने वाले का, क्योंकि वो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के पास पहुंच गई है। तो वो कभी नहीं इम्पैक्ट कर सकती, क्योंकि वो जो जिस लेवल को वो लोग टच कर चुके हैं, ये हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वहाँ तक सोचना भी बहुत बड़ी बात है। यस मैम, इंडीड। क्योंकि ऐसी चीजें हैं। अब आप देखो प्रेमानंद स्वामी जी, ही हिज किडनीज आर इफेक्टेड, बट कितना उनका फेस देखा आपने? यस, ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा, इतनी Thank you so much. पॉजिटिविटी। एंड Thank आई you. मस्ट से आपका ऑरा ऐसा है कि आपके साथ में बैठते ही मुझे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फील होने लगा, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी उतनी ही एनलाइटेंड और उतना ही पॉजिटिव फील कर रही है। Thank you so much. Thank you, God ma'am. bless you all. दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि हमें ईविल आई से या डार्क एनर्जी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है कॉशियस रहने की, विजिलेंट रहने की। कैसे हम प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं इन नेगेटिव वाइब्रेशंस की तरफ, ये आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। क्या कुछ क्रिस्टल्स हमें हेल्प कर सकते हैं हीलिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, आज हमने इस पर भी डिस्कशन किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या कुछ आपको इस पॉडकास्ट में जानने के लिए मिला है और कौन से पॉइंट्स आपने सबसे ज़्यादा रेलेवेंसी फील की है। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए और अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। अंटिल वी मीट अगैन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए। आज के लिए अपनी सह यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।